एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड डीपीएफओ जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज है 6 सितंबर 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से अपने दिन को यूटिलाइज कर रहे होंगे। लीजिए देखते हैं व्हाट टू कवर। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। ये सबसे पहले देखेंगे प्रीलिम्स क्विक रिकैप। प्रीलिम्स क्विक रिकैप एक डेली क्विक रिकैप मैं आपको यस्टरडे पढ़ा हुआ करवाती हूँ ताकि आपको आपका एक बार रिवीजन हो जाए एंड लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहें। फिर देखेंगे वेदर यू रिकॉल। यहाँ पे करते हैं हम MCQ प्रैक्टिस जिसके आंसर आप लोग देते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। फिर देखेंगे डे टू डे, आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है विद देयर थीम्स। इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन डिपार्ट्स सेशल्स, राइट। इंडिया का फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन डिपार्ट्स कर लिया है किसी ये सेशल्स को। एंड सेशल्स इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, मैपिंग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सेशल्स कंट्री, ठीक है। फिर है अग्निकार्ड 2025 कैंपेन क्यों लॉन्च किया गया है, किस चीज़ के लिए, ठीक है, देखेंगे। नेक्स्ट है PM आवास, ये भी आज न्यूज़ में मेंशन है तो पढ़ेंगे। शिप समागम मेला कहाँ कंडक्ट किया जा रहा है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर वन लाइनर फैक्ट जो अदर देन UPSC वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। देन वाई पंजाब कीप्स फ्लडिंग, दिस इज़ इम्पोर्टेंट एडिटोरियल फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। रिवर्स वगैरह हो गई यहाँ पे इम्पोर्टेंट। मेंस में फ्लडिंग आ सकता है क्वेश्चन, एज वेल एज इंटरव्यू में सीधे पंजाब का पूछ लिया जाएगा कि इस बार जो फ्लड आया उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं एंड कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे मैपिंग, फिर देखेंगे वो कैब भी आपके APFO जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। प्रीलिम्स को एक रिकैप से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट एक क्विक रिकैप आपको यहाँ पे कराया जाएगा, कल ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके, ठीक है। इंडिया एंड EU डिस्कसेस अर्ली कंक्लूजन ऑफ FTA, किसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अर्ली कंक्लूजन होने के लिए किन दो कंट्रीज़ ने, किन दो ग्रुप्स ने क्या कहा है, क्या कन्वर्सेशन करी है, ठीक है, किसने करी है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है विद सिंगापुर इन बायलैटरल रिलेशंस ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी AI डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इससे रिलेटेड। सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर विद PM क्या हुई है, मीटिंग हुई है, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट न्यू एंटी कन्वर्जन बिल, कल मैंने आपको बताया था कि एंटी कन्वर्जन फोर्सफुली एंड कुछ एल्यूरमेंट दे के, लालच दे के, मैरिज का वादा करके या शादी करके जो भी धर्म को परिवर्तन किया जाता है उसके खिलाफ अब कड़ी सज़ा दी गई है, ठीक है। कड़ी सज़ा यहाँ पे कही गई है एक्ट में, बिल में। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने क्या कहा है, रजिस्ट्रार जनरल को कहा है कि इस बार PVTG 2027 का जो सेंसस आने वाला है, राइट, PVTG का उसका एक अलग से इन्यूमरेशन किया जाएगा, अलग से लिस्ट बनी जाएगी, ये बनाई जाएगी PVTGs की अलग से, ठीक है। पहले क्या होती थी, ये ST में इंक्लूडेड रहते थे, तो बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फॉर बेटर टारगेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स जैसे कि PM जनमन, जनजाति न्याय महाअभियान योजना, राइट, अगर इनका बेटर टारगेट करना है तो हमें इनकी एक अलग से लिस्ट चाहिए होगी, इनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पता लगाना होगा। डेफिनेशन सब कैटेगरी है जी ST की, बट मोस्ट वुल्नरेबल है, ठीक है। रिकॉग्नाइज कब किए गए थे पहली बार, 1961-62 में, ठीक है, जब देवघर कमीशन अपॉइंट की गई थी तब पहली बार इन्हें पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को रिकॉग्नाइज किया गया था। इनका स्प्रेड कितना है, 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार में रहते हैं, ठीक है। टोटल ग्रुप से 75, बट इन्हें अलग से एनुमरेट, अलग से लिस्ट नहीं की गई। 2011 के सेंसस के हिसाब से 47.5 लाख पॉपुलेशन है पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की। MP में है हाईएस्ट अराउंड 13.27 लाख पॉपुलेशन ऑफ PVTGs, कहाँ है, MP में। लोवेस्ट ये जो ट्राइब्स हैं इनकी पॉपुलेशन लोवेस्ट है, 1000 से भी कम है, जैसे कि राज्य ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, जरावा, ओंगे एंड सेंटिनलीज। मोस्ट पॉपुलस कौन से हैं, बैगा कहाँ पे रहते हैं जी, MP में रहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ओरिजिन वही 1970s यानी कि 1975 में इन्हें क्रिएट किया गया था, बट जो देवघर कमीशन है
देबर कमीशन है वो अपॉइंट की गई थी 1961-62 में, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज मोस्ट वुलनरेबल कैटेगरी ऑफ शेड्यूल ट्राइब। क्राइटेरिया, इन्हें आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है? जोग्राफिकली आइसोलेटेड होते हैं, मेन लैंड पीपल से आइसोलेटेड होते हैं, लो ग्रोथ, प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल से भी पहले की टेक्नोलॉजी जैसे कि हंटिंग एंड गैदरिंग को फॉलो कर रहे हैं। ये पॉवर्टी यहाँ पे वाइड स्प्रेड होती है, ठीक है, स्टैगनेंट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है, लो लेवल ऑफ लिटरेसी होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे करते हैं हम MCQ, वही PVTGs पे क्वेश्चन है जी, आप लोग मुझे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। ये सब कैटेगरी ऑफ शेड्यूल ट्राइब है। ऑफिशियली 91 PVTGs है इंडिया में। 2011 के हिसाब से मिश्मी ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश वॉज द मोस्ट पॉपुलस PVTG। ये बताएंगे मैं ये मिश्मी ट्राइब के बारे में, ठीक है। द स्मॉलेस्ट PVTG ग्रुप जरावा, ओंगेज एंड सेंटिनलीज की है। कृपया करके मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ द PVTGs, अभी मैंने ऊपर बताया। और आप लोग आंसर बिल्कुल ज़रूर से करिएगा, ठीक है, इसमें आपकी ही भलाई है, आपकी ही प्रैक्टिस है इसमें, ठीक है, आंसर वो करिएगा। नेक्स्ट डे टुडे में आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे। ये इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है, ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वल्चर्स एंड थ्रेट्स फेस्ड बाय दीज बर्ड्स। ये है वल्चर के लिए प्रीलिम्स के नोट्स मैंने यहाँ पे थोड़े कंसोलिडेट किए हैं आप लोगों के लिए। ये क्या होती है? स्कैवेंजर्स होती हैं। एक होते हैं डिकम्पोजर्स, एक होते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? वो डेड बॉडीज़ को फीड करते हैं, ठीक है, डेड बॉडीज़ को खाती है वो। नेचर्स क्लीन अप क्रू, और ये डेड एनिमल्स को ईट करती है, तो इसका मतलब साफ सफाई में काम कर रही है, राइट। स्पीशीज 9 स्पीशीज है अराउंड एंड 4 क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, पता चल रहा है कितनी कम पॉपुलेशन है इनकी। क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कौन कौन सी है? वाइट रम्प्ड, इंडियन स्लेंडर बिल्ड, रेड हेड। ये क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये इंडियन वल्चर, ठीक है, अलग से है इंडियन वल्चर, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। डिक्लाइन 97% पॉपुलेशन क्रैश हुआ है, ठीक है, 1990 से 2000 के बीच में। इन दिस डिकेड अराउंड 97% ऑफ पॉपुलेशन ख़त्म हो गई है किसकी? वल्चर्स की। थ्रेट क्या है? एक ड्रग आता है दैट इज़ डाइक्लोफेनेस। डाइक्लोफेनेस क्या होता है? ये एनिमल्स में, अपने कैटल्स में यूज़ करते हैं, पर जब कैटल्स मर जाते हैं वहाँ पे वल्चर्स आती है फीड करने, तो वो ड्रग इनमें भी जाएगा, वल्चर्स में भी जाएगा, राइट। तो ये किडनी फेलियर लेके आता है वल्चर्स में। इसका एक हम ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हैं अब, मेलॉक्सिकम सेफ वेटनरी ड्रग है, ठीक है, ये सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू डाइक्लोफेनेस। कीस्टोन, ठीक है जी, कंट्रोल स्प्रेड ऑफ स्पीशीज़, बहुत ही ज़्यादा कीस्टोन स्पीशीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ डिजीज़ेस होती हैं जैसे कि एंथ्रेक्स, रेबीज़, ये ना फैले इसके लिए क्या करती है? एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ब्रीडिंग सेंटर्स कहाँ है जी? पिंजोरे हरियाणा, रानी आसाम, रानी टाइगर रिजर्व पता है, बुक्सा इज़ इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो यहाँ पे इनके ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। वल्चर सेफ जोन क्या होता है? ये प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स जो अभी ऊपर डिस्कस किए उसके अराउंड कुछ किलोमीटर्स में वल्चर सेफ जोन कहा जाता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का बुरा ड्रग यूज़ नहीं होगा। ये इसमें एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इन्हें कंजर्व करने के लिए, दैट इज़ सेविंग एशियाज़ वल्चर फ्रॉम एक्सटेंशन। एक्शन प्लान क्या है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन एंड लिंक्ड विद द पारसी टावर ऑफ साइलेंस ट्रेडिशन। इस ट्रेडिशन के तहत क्या होता है? पारसी में जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो ना जलाई जाती हैं ना दफनाई जाती हैं, वो ऐसे ही फॉरेस्ट में ऐसे छोड़ के आ जाते हैं ताकि उन पे ये वाली बर्ड आए, वल्चर आए और फीड करे, ठीक है, ये वहाँ पे एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। नेक्स्ट अनंत चतुर्दशी आज है, अ मेजर हिंदू फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु, ऑब्जर्व्ड एज द फाइनल डे ऑफ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशंस, ठीक है जी। फर्स्ट
ट्रेनिंग स्क्वाड्रन डिपार्ट्स सेशल्स। यहाँ पे क्या है, ये जो स्क्वाड्रन है कंप्राइजिंग INS तीर, INS शार्दुल, सारथी, राइट, इन्होंने डिपार्ट किया है पोर्टो विक्टोरिया को सेशल्स में। अब सेशल्स क्या है, सेशल्स एक आइलैंड नेशन है लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट ऑफ मैदागास्कर सी। दिस मैपिंग में देखिए मैदागास्कर के नॉर्थ ईस्ट क्या है जी, सेशल्स है। स्मॉलेस्ट नेशन इन अफ्रीका, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नेशन है अफ्रीका में इन बोथ लैंड एरिया एंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत कम है एंड ज़मीन का एरिया भी बहुत कम है। इट इज़ एन आर्किपेलागो ऑफ 155 आइलैंड लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के वेस्ट में आर्किपेलागो है 55 आइलैंड का, उनमें से एक है सेशल्स। माहे द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स आइलैंड इन द आर्किपेलागो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैस्केरिन प्लाट्यू है, एन एक्सटेंसिव सबमरीन प्लाट्यू इन द इंडियन ओशन। एक्सटेंसिव सबमरीन प्लाट्यू है, सबमरीन प्लाट्यू में समुद्र के नीचे प्लाट्यू है, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, थोड़ी बहुत जो कंट्रीज़ न्यूज़ में रहती है ना उसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट 16th सिंगापुर इंडिया सिंगापुर डिफेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुई है, सिंगापुर। ये वन लाइनर फैक्ट आप लोग याद रखेंगे अगर आप लोग अदर देन UPSC जैसे कि UPPSC, BPSC, PFO जैसे एग्जाम्स दे रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्चेस अग्निकार 2025 कैंपेन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। अग्निकार 2025 कैंपेन क्या है, लास्ट माइल आउटरीच कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी, ठीक है। उसके लिए अग्निकार 2025 कैंपेन लॉन्च किया गया है। आवास योजना आप सबको पता होगा, सरकार के द्वारा घर बनाए जा रहे थे, ठीक है, होमलेस पीपल के लिए घर बनाए जा रहे थे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पेरिफेरल एरियाज़ को पढ़ना। PM आवास योजना लॉन्च की गई थी 2015 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये ग्रामीण का देखते हैं, ठीक है। एम क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल था 2022 के लिए, फिर इसे एक्सटेंड कर दिया गया था रूरल एरियाज़ में टिल 2024। टारगेट करता है पक्का हाउस, इसका टारगेट क्या है, पक्का हाउस विद बेसिक इम्यूनिटीज़। बेसिक इम्यूनिटीज़ क्या होती है, किचन, वॉशरूम, ठीक है, ये बेसिक इम्यूनिटीज़ है टू ऑल एलिजिबल फैमिलीज़। कंपोनेंट्स क्या है, इन सीटू स्लम डेवलपमेंट, स्लम रीडेवलपमेंट। इन सीटू स्लम होते हैं ना, झोपड़पट्टी कहते होंगे आप लोग, राइट, इसको रीडेवलप करना है, यहाँ पे होम्स बनाने, पक्का हाउसेस बनाने हैं, ठीक है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, ठीक है। बेनिफिशियरीज इसके कौन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप्स एंड मिडिल इनकम ग्रुप। ओनरशिप वैसे प्रेफरेंस तो फीमेल मतलब ओनरशिप को दी जा रही है, पर ज्वाइंट ओनरशिप भी वुमेन के साथ है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये रिप्लेस करता है इंदिरा आवास योजना। इसका टारगेट क्या है, बिल्ड करना है 2.95 करोड़ हाउसेस। अब यहाँ पे असिस्टेंस देखिएगा, 1.2 लाख दिए जा रहे हैं प्लेन एरियाज़ में असिस्टेंस, ठीक है, घर बनाने के लिए। नेक्स्ट 1.3 लाख दिए जा रहे हैं हिली एरियाज़ में। फंड शेयरिंग कैसी है, इंपॉर्टेंट होता है ये फैक्ट में पूछ लिया जाता है, ठीक है, वो ये स्टेटमेंट बना के 60-40 है, ठीक है, यानी कि 60% सेंटर की तरफ से आ रहा है, 40% स्टेट की वो तरफ से आ रहा है प्लेन्स में, ठीक है। अब फिर है हिली एरियाज़ के लिए है 90-10, 10% स्टेट की तरफ से आ रहा है और 90% सेंटर की तरफ से आ रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, हिली स्टेट्स के लिए है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंदा सोनोवाल इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट बेस्ड, ध्यान रखिएगा, पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट एट VO चिदम्बरनार पोर्ट। ये मेजर स्टेप है इन इंडियाज़ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट।
मैंने ये वाला स्टेटमेंट क्यों रखा है आपके जीएस पेपर्स में यूज़ करने के लिए, जीएस पेपर 3 में ये यूज़ होगा। इंडिया विल बी अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशंस बाय 2030, टॉप 5 बाय 2047। ठीक है, बाय 2030 क्या होगा, शिप बिल्डिंग में भारत कौन से स्थान पे होगा, 10वें स्थान पे होगा ग्लोबली। ठीक है, एंड 2047 तक टॉप 5 में हम जा चुके होंगे। नेक्स्ट, शिप समागम मेला सेलिब्रेशन ऑफ आर्ट क्राफ्ट एंड कल्चर। यहाँ पे शिल्प समागम मेला 2025 लॉन्च किया गया है। कहाँ पे, बेंगलुरु में। ये क्या करेगा, इंडिया के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेरिटेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर को शो करेगा। ठीक है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वाई पंजाब कीप्स फ्लडिंग, द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड। अब आपको पता ही है सिचुएशन क्या है पंजाब की, सोशल मीडिया आप सब चलाते हैं, राइट। 23 डिस्ट्रिक्ट्स को फ्लड हिट करार कर दिया गया है। 1902 villages have been inundated, right? More than 3.8 lakh people affected, 3.8 lakh people affected, right? And काफ़ी सारे farmlands destroy हो गए हैं, 11.7 लाख हेक्टेयर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। वो पंजाब जो सबको पहले भोजन दिया करता था, खाना दिया करता था, अन्न दिया करता था, राइट, क्या हालत है वहाँ पे देखिए। दिस फ्लडिंग इज नॉट एंटायरली आउट ऑफ ऑर्डिनरी। जोग्राफी ऑफ पंजाब, लैंड ऑफ 5 रिवर्स मेक द रीजन नेचुरली ये फ्लड प्रोन, और ह्यूमन फैक्टर्स ने इसे ट्रिगर कर दिया गया है। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से ये ट्रिगर हो गया है। 3 पेरेनियल रिवर है वहाँ पे, रावी, व्यास, सतलुज, आपको पता है जी। ये देखिए जी, रावी, व्यास आ रही है, एंड दिस इज सतलुज। पंजाब का मोस्ट अफेक्टेड एरिया है ये वाले। ठीक है, तो आपको पता है ये 3 पेरेनियल रिवर है पंजाब में। द सीजनल रिवर घग्गर, उसकी स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज है, हिल स्ट्रीम्स, जिसे क्या कहते हैं, कोइस कहते हैं। ऑल्सो कट अक्रॉस द स्टेट्स, बहुत सारी छोटी बड़ी स्ट्रीम्स यहाँ पे बहती हैं। अब रिवर्स जब ये एलुवियम सॉइल लेके आती है, जब ये एलुवियल सॉइल लेके आती है, तो ये क्या करती है, पंजाब को वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेसेस ऑन द प्लानट बनाती है। प्लानट पे वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेसेस। फॉर मिलेनिया एग्रीकल्चर हैज़ थ्राइव्ड इन द फ्लैट प्लेन्स, एंड टुडे पंजाब प्रोड्यूसेस नियरली 20% ऑफ द कंट्रीज व्हीट। पूरे देश का 20% पंजाब से आता है, 12% चावल पंजाब से आता है, और जबकि उसका लैंड मास कितना है कंट्री में, 1.5। इसका मतलब हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है पंजाब। ठीक है, एवरी टाइम पंजाब फ्लड्स द स्पॉटलाइट फॉल्स अपॉन 3 डैम। ठीक है, स्पॉटलाइट में कौन आ जाते हैं, ये 3 डैम आ जाते हैं, एंड उनका जो फ्लो है डाउन स्ट्रीम, उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, इस पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। भाखड़ा डैम, थोड़े बहुत फैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे। भाखड़ा डैम कहाँ है, सतलुज रिवर पे, इन हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर ये डिस्ट्रिक्ट। एंड द पोंग डैम व्यास रिवर पे, हिमाचल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बोथ डैम ऑपरेट किए जाते हैं भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है मतलब किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966। एंड द थेन डैम आपको भी ऊपर दिखाया था मैंने, यहाँ पे देखिए, यह है थेन डैम रावी रिवर पे, दिस इज थेन डैम। थेन डैम को क्या कहते हैं, एक और नाम इसका क्या है, रंजीत सागर डैम, इज ऑन द रावी रिवर, बॉर्डर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड पंजाब, एंड इज ऑपरेटेड बाय द पंजाब स्टेट कॉरपोरेशन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे पता चल रहा है रंजीत सागर वाला जो डैम है वो मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट,
एंड जो भाखरा एंड ब्यास वाला है वो कंट्रोल किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हेन एक्सेसिव रेन्स फिल्स अप इन द डैम, आपको पता है बहुत सारी बारिश हुई थी इस बार हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, राइट। तो बारिश की वजह से अब नदियों का स्तर बढ़ जाता है, नदियों का लेवल बढ़ जाता है, तो ये पानी कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? रिजर्वियर में। तो रिजर्वियर का पानी भी तो बढ़ेगा, राइट। अब जब रिजर्वियर का पानी बढ़ेगा तो ओवर टॉप से बचने के लिए इसे क्या कर दिया जाता है? डाउन स्ट्रीम रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। अगर ये कंट्रोल्ड वे में ना हो तो फ्लड जैसी सिचुएशन लेके आता है। अब पोटेंशियली कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है जहाँ पे वाटर लेवल रिजर्वियर की कैपेसिटी से जब ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वाटर लेवल, ये एक बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन मानी जाती है, बहुत ही डेंजरस मानी जाती है। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल इवन कंट्रोल्ड रिलीजेस, हैवी रेनफॉल के टाइम पे कंट्रोल करके रिलीजेस हम कर रहे हैं अगर डैम की, उसमें भी क्या फ्लडिंग की दिक्कत होती है, फ्लडिंग कॉज ये कर सकती है। और ये भी कहा जा रहा था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भाखरा नांगल है ना, ये स्टेट की नहीं सुनते, स्टेट के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि इनका बहुत ही जो भी रिजर्वियर है, ठीक है, इनका हाई लेवल मैनेज करते हैं ये लोग जुलाई एंड अगस्त के टाइम पे, यानी कि डैम में रिजर्वियर में ज़्यादा पानी स्टोर करके रखा जा रहा है इवन इन द मानसून सीजन। मानसून सीजन में ज़्यादा पानी स्टोर करके रखा जाता है ताकि विंटर इरिगेशन एंड पावर को में वाटर को यूटिलाइज किया जा सके। अब जब सडन रेन आई जब अगस्त सितंबर के महीने में, तो बढ़ गई दिक्कत एंड बिना वार्निंग दिए, ठीक है, भाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड डज नॉट प्रोवाइड द टाइमली वार्निंग नहीं दी एंड सडनली रिलीज कर दिया गया पानी डाउन स्ट्रीम, ठीक है। एक्सपर्ट्स हैव लॉन्ग कॉल्ड फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ डैम्स इंक्लूडिंग थेन, वो रंजीत सागर वाला, ठीक है, विच इज़ ऑपरेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अप स्ट्रीम ऑफिशियल डैम के एंड डाउन स्ट्रीम ऑफिशियल दोनों में कम्युनिकेशन होना चाहिए अच्छे से। हैवी रेन तो नेचुरल है, बट ये वर्स बना दी गई है बाय ह्यूमन डिसीजंस। अनलेस डैम्स आर मैनेज्ड विथ ट्रांसपेरेंसी एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन क्या होता है बेसिकली कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हेल्प से पता लगाया जाए कि अच्छा इतनी बारिश होने की संभावना है, इतना कॉसेक ऑफ वाटर बढ़ सकता है रिवर्स में, डैम्स में, तो टाइमली रिलीज करना है, थोड़ा थोड़ा करके टाइमली रिलीज करते रहना है पानी, राइट। मानसून से पहले ही थोड़ा बहुत रिलीज करते रहना है, ये नहीं कि जब मानसून में पूरी भर गई, नदियाँ भर गई, डैम भर गए, उसके बाद पानी रिलीज किया जा रहा है। अभी इसके बाद से इलीगल सैंड माइनिंग आपको पढ़ाया है मैंने काफ़ी बार, इतनी सारी नदियाँ उस तरफ जाती है, पंचनद का स्टेट है पंजाब, तो इलीगल सैंड माइनिंग भी वहाँ पे होती है। इलीगल सैंड माइनिंग क्या होती है? वो नदियों के वाटर बेड से सैंड को, रिवर जो बेड होता है, राइट, सैंड को इलीगली हटा लिया जाता है। यहाँ से जो भी एम्बैंकमेंट्स होते हैं, जो भी किनारे होते हैं नदियों के, वहाँ से सैंड को इलीगली हटा दिया जाता है। तो क्या होगा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी ना फिर रिवर्स की, जब सैंड नहीं है उनमें। सैंड वाटर होल्ड करके रखते हैं रिवर्स का, राइट। तो अब रिवर्स और ज़्यादा फिर बहने लग गई, ज़्यादा गति से बहने लग गई। तो यहाँ पे अब क्या कहा जा रहा है कि जो एम्बैंकमेंट्स को वीकन जो किया गया है इलीगल माइनिंग के थ्रू, उसे ज़रूरी है कि हम उसे स्ट्रेंथन करें ताकि ऐसी ट्रेजेडीज़ होने से बचा सके फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट आज मैपिंग है जी नर्मदा रिवर की, नर्मदा रिवर सी, ठीक है, ये वाली रेड वाली रिवर है जी नर्मदा। कहाँ पे जा रही है? ये गल्फ ऑफ कैम्बेन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर। बारगी, तवा, ये दिस इज तवा, ठीक है, एक ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की। ओमकारेश्वर इज सिचुएटेड ऑन नर्मदा रिवर। नर्मदा सागर, माहेश्वर, सरदार सरोवर, राइट, ये बैंक ऑफ नर्मदा पे लोकेटेड है। मैपिंग में आज क्या है? ओरिजिन अमरकंटक, अभी देखा ऊपर,
अमरकंटक से जा रही है, दिस इज अमरकंटक। ठीक है, टाइप क्या है, रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली क्या होती है, विंध्यास ब्लॉक माउंटेन, सतपुरा ब्लॉक माउंटेन के बीच में बहती है नर्मदा। ठीक है, दिस इज ब्लॉक माउंटेन, आपको पता है ना, ऐसे वाले होते हैं ब्लॉक माउंटेन, इनके बीच में बहती है नर्मदा। ठीक है, वेस्टवर्ड बहती है, अरेबियन सी की तरफ जाएगी। स्टेट्स कौन कौन से स्टेट्स को ड्रेन करती है, एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ड्रेनेज अरेबियन सी में है। ईस्टोरी बनाती है कहाँ पे, बरूच में। बरूच गल्फ ऑफ खंबात में एक ईस्टोरी बनाती है। ईस्टोरी वो होती है जब रिवर डेल्टा नहीं बनाती एंड इसकी ओपनिंग हो जाती है टू द सी, एक माउथ से इसकी ओपनिंग हो जाती है सी में। ठीक है, इसे कहते हैं ईस्टोरी। फिर डैम्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, माहेश्वर। ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक, बुरनर, बंझेर, शेर, थोड़ी बहुत याद रखेंगे। ठीक है, तवा जैसी ट्रिब्यूटरीज। एंड राइट वाली कौन सी है, हिरान, ओरसांग, बरना एंड कोलार। घाट मार्बल रॉक्स के हैं घाट, बेड़ा घाट। ठीक है, नाम क्या दिया गया है, ये बेड़ा घाट। यहाँ पे रिलीजियस कौन से सेंटर्स है, वही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। नेक्स्ट, आज वो कैब के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आज वो कैब में वर्ड है इम्पार्ट। इम्पार्ट मतलब कम्युनिकेट करना, कन्वे करना, कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरों को देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे इम्पार्ट नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, जिस वजह से पंजाब में फ्लड आया। ठीक है, कम्युनिकेशन अप स्ट्रीम ऑफिशियल एंड डाउन स्ट्रीम ऑफिशियल के बीच में जब कम्युनिकेशन नहीं था तो पता नहीं चला कितना पानी रिलीज़ करना है ऊपर से, एंड यहाँ पे पता नहीं चला कितना पानी मैनेज करना है, कहाँ पे डाइवर्ट करना है। राइट, एंटोनिम्स वहीं, इसका विलोम क्या है इस शब्द का, कीप टू वन सेल्फ, अपने तक रखना। द टीचर्स इम्पार्टेड अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज टू देयर प्यूपिल, ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, याद रखेंगे। ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस और करंट अफेयर का एनालिसिस कि आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रही है तो आप उसे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, प्रीलिम्स में कैसे यूज़ हो रहा है, कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नेक्स्ट मेंस में, जीएस पेपर्स में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एंड इंटरव्यू में, जैसे कि पंजाब फ्लडिंग का भी मैंने दिखाया, ये इंटरव्यू के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। वीडियो की जो भी लेक्चर है उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। कृपया करके आज ही नोट्स बनाइए, क्योंकि बार बार पीडीएफ नहीं खुलती, आपके फ़ोन और लैपटॉप में रखी रह जाएगी। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कुछ सजेशंस होंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए इंक्लूड करवाना हो तो मुझे बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा मुझे आंसर जिनके क्वेश्चन आज मैंने पूछे हैं। शेयर करिएगा वीडियो अपने साथी सहपाठियों में ताकि उनकी भी हेल्प हो। मेरा यही एक मेन मोटिव रहता है कि मैं आपकी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, कुछ वैल्यू एडिशन कर पाऊँ। एंड सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना भी इम्पॉर्टेंट है, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोगों का सब्सक्रिप्शन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अब मंडे को, तब तक के लिए ध्यान रखना है अपना। ठीक है जी, तब तक के लिए रखेंगे अपना ध्यान। जय हिंद।